मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी जाहिर की। दुन की आंखों से आंसू छलक आए। फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में कई भारतीय फंस गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी सरकार की वजह से सुनिश्चित हो पाई, जिसके बाद लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वहां कितने मुश्किल हालात थे। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। कई लोगों ने वहां के हालात बयां किए। यात्रियों के मुताबिक बमों के धमाके के बीच मन में डर का माहौल था। कई बार लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर इन्होंने राहत की सांस ली और सरकार का शुक्रिया अदा किया। ईरान के अटैक के बीच दुबई में फंसी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सुरक्षित भारत पहुंच चुकी हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने बर्मिंघम जा रही थी। दुबई में कनेक्टिंग फ्लाइट के चलते वहीं फंस गई। पीवी सिंधु ने दुबई में फंसने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लेकिन अब स्वदेश लौटने के बाद सिंधु ने दुबई एयरपोर्ट अधिकारियों, भारतीय उच्चायोग और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद दिया और कहा कि बेंगलुरु में सुरक्षित हैं और भारत लौटने पर उन्हें राहत महसूस हुई। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 42 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में नाम हैं। कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई को भी मैदान में इस बार उतारा गया है। गौरव गोगोई असम की जोरहाट विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार को भी नाम उनका शामिल किया गया है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े और उड़ीसा से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में ये कुशवाहा का दूसरा टर्म होगा। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य हैं। माना जाता रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एनडीए ने कुशवाहा पर भरोसा जताया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। धर्म गार्जियन का 7वां एडिशन उत्तराखंड में चल रहा है। दोनों देशों ने इस अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 26 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 120 सैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा है कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत हो, यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस वक्त में आया है जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है, इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार लगा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7 बजे मैच होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं। साउथ अफ्रीका ने 12 तो न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते हैं। दोनों ही टीमें जीत के इरादे से फाइनल का टिकट पक्का करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। झारखंड के बोकारो में एक टेंट हाउस में आग लग गई। आग की वजह से टेंट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। टेंट में 5 से 7 सिलेंडर भी थे, जिसमें धमाका होने की वजह से आसपास की 5 दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गईं। तेलंगाना मेडचल मलकाजगिरी में विज्ञान कॉलेज के करीब भीषण आग से हड़कंप मच गया। इलाके में कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाया गया। दमकल टीम के अधिकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। यूपी के गाजियाबाद में पूर्व मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उस पर 1 लाख का इनाम था। जीशान का बड़ा भाई था। हमले का मुख्य आरोपी पुलिस के मुताबिक गुलफाम एक साथी के साथ बाइक से इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ जा रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायर में वो ढेर हो गया। यूपी के आजमगढ़ में सड़क के बीचों बीच दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई। सड़क पर ठेला लेकर जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ठेले के परखच्चे उड़ गए। ठेला वाले की मौके पर ही मौत हो गई। मैयर से मुंडन कराकर स्कॉर्पियो चालक लौट रहा था। उस दौरान यह हादसा हुआ। चालक पुलिस की गिरफ्त में है।
यूपी के मथुरा में पुलिस और सेना के जवान के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बीकानेर में तैनात बीएसएफ जवान छुट्टी पर घर आया था, अपने दोस्त के घर गया था और इसी दौरान थाना प्रभारी किसी मामले को लेकर उसके दोस्त के घर पहुंचे, घुसकर मारपीट करने लगे। जवान ने विरोध किया तो थाना प्रभारी और अन्य पुलिस वालों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब वायरल हो गया है और इसी वीडियो के आधार पर एसएसपी को शिकायत देकर मामले में जांच की बात जवान ने की है। एमपी के राजगढ़ में सड़क पर इफ्तार पार्टी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मेन रोड को बंद कर इफ्तार पार्टी की जा रही थी और इससे पार्षद के भाई और उनके साथी नाराज हो गए, उनमें विवाद हो गया और दूसरे समुदाय के लोग इसको लेकर थाने पहुंच गए, प्रदर्शन करने लगे। मामले को बढ़ता देख करीब 10 थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान के बहरोड में सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में घायल शख्स को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर नहीं मिलने से जमकर हंगामा हुआ। इस बीच नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज भी की। मौके पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर के साथ लोग धक्का मुक्की करने लगे। देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्साह होली का देखते ही बन रहा है। कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली का देश भर में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों और बछड़ों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम गायों को रंग लगाते, उन्हें दुलारते, प्यार करते दिखे।